नमस्कार, मैं हूं तारा से नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज। आज की तारीख में अगर किसी कांग्रेसी से उसके सपने के बारे में पूछा जाए तो एक ही जवाब होगा, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कुछ दूर चलना। और जब यह सपना सचमुच हकीकत में बदल जाए तो उसकी खुशी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। पीसीसी सदस्य और फिरोदी के कांग्रेसी नेता महेश व्यास के साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। राजस्थान में यात्रा प्रवेश करने के साथ ही वे यात्रा से जुड़ गए थे और तब से वे यात्रा में साथ चल रहे। आज सुबह उनका सपना साकार हुआ और उन्हें राहुल गांधी के साथ चलने का अवसर मिला। इस दौरान व्यास ने फिरोदी को जिला बनाने की मांग की, तब राहुल गांधी ने कहा वेरी सून। महेश व्यास ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी को जब यह बताया कि डिजिटल मेंबरशिप अभियान में फिरोदी प्रथम स्थान पर रहा था, तब उनका चेहरा खुशी और उत्साह से दमक उठा। उन्होंने महेश व्यास को सम्मान देते हुए हाथ मिलाया। महेश व्यास भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश होने के दिन से ही यात्रा में चल रहे हैं। जब महेश व्यास राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, उसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी भी साथ में थे। भारतीय यात्री विकास व्यास और जैसलमेर व भास्कर पुरोहित भी उनके साथ रहे। जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर चैन सुख सोनी और नर्सिंग ऑफिसर भगवती बिश्नोई प्रकरण में अब नर्सेज एसोसिएशन के बाद डॉक्टर्स एसोसिएशन भी मैदान में आ गई है। आज सुबह 11 बजे डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अध्यक्ष डॉक्टर बीआर पालीवाल और सचिव डॉक्टर सतीश पुरोहित के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास को सौंपा। ज्ञापन में एक अधीनस्थ महिला कर्मचारी द्वारा वरिष्ठ डॉक्टर चैन सुख सोनी के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और मारपीट करने की निंदा करते हुए कहा गया है कि यह कर्मचारी झूठे आरोप लगाकर डॉक्टर सोनी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उसके इस कृत्य से डॉक्टरों में भारी आक्रोश है तथा इन परिस्थितियों में चिकित्सकीय सेवाओं और प्रशासनिक कार्यों को संपादन करने में असुरक्षित तथा असहज महसूस कर रहे हैं। ज्ञापन में डॉक्टर सोनी को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की गई है। इस अवसर पर डॉक्टर चैन सुख सोनी, पीएमओ डॉक्टर दिनेश शर्मा, डॉक्टर मधु शर्मा, डॉक्टर अरुण माथुर, डॉक्टर निरंजन मेहरा, डॉक्टर एनके जोशी, डॉक्टर नरेश कुमावत बीसीएमओ, डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, डॉक्टर एचएन सोनी, डॉक्टर अशोक पवार, डॉक्टर सरोज पालीवाल, डॉक्टर शिवांगी थानवी तथा डॉक्टर प्रेम प्रकाश सुथार सहित काफी संख्या में डॉक्टर उपस्थित थे। इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र से भी अधिकांश डॉक्टर उपस्थित रहे। जिला चिकित्सालय के नर्सिंग ऑफिसर भक्ति बिश्नोई ने 10 दिसंबर को पीएमओ डॉक्टर चैन सुख सोनी के साथ अभद्र व्यवहार किया था और उनको थप्पड़ मार दिया था। इस पर उन्होंने उसी दिन बिश्नोई के खिलाफ पुलिस थाना में राजकार्य में बाधा और मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस पर विभाग ने भक्ति बिश्नोई को सस्पेंड कर दिया था और उसका हेडक्वार्टर भी शेरगढ़ कर दिया था। 12 दिसंबर को राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के पदाधिकारी जोधपुर से फिरोदी पहुंचकर इस मामले में एंट्री करते हैं। कल रात 9 बजे तक नर्सिंग कर्मी बीसीएमओ कार्यालय परिसर में धरना देते हैं और सीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित की गाड़ी को घेर लेते हैं और उन्हें जाने से रोकते हैं। इस पर रात को वार्ता में तय होता है कि पीएमओ डॉक्टर चैन सुख सोनी को 2 दिन के लिए अवकाश पर भेजा जाए और जोधपुर से एक टीम आकर पूरे मामले की जांच करे। रात को डॉक्टर सोनी को छुट्टी पर भेज दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें वहां से जाने दिया जाता है। एसोसिएशन धरना भी 2 दिन के लिए स्थगित करने की घोषणा करती है। इसके बाद रात को ही डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठक होती है और नर्सेज एसोसिएशन की एंट्री को देखते हुए सुबह एसडीएम को ज्ञापन देने का निर्णय जिला चिकित्सालय के भक्ति बिश्नोई प्रकरण की जांच करने के लिए बीसीएमओ द्वारा गठित 3 सदस्यीय कमेटी आज सुबह फिरोदी पहुंच गई। कमेटी में डॉक्टर नेहर चौधरी बीसीएमओ ओसिया संयोजक है और उनके साथ डॉक्टर गौतम पंडित और राजेंद्र चौधरी है। कमेटी ने आज अस्पताल पहुंचकर जांच शुरू की और नर्सिंग कर्मियों व डॉक्टरों के बयान लिए। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव भंवरलाल बिश्नोई ने कमेटी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पीएमओ डॉक्टर चैन सुख सोनी को हटाने की मांग करते हुए किसी सक्षम पीएमओ को लगाने की मांग की गई है। ज्ञापन के साथ एक पत्र भी सौंपा गया है, जिसमें अस्पताल में कार्यरत अनेक कर्मचारियों का हस्ताक्षर है, जिसमें डॉक्टर सोनी को हटाने की मांग की गई है। डॉक्टर साहब थोड़ा बताएं। वैसे ये जो मामला हुआ है वो बड़ा दुखद घटना हुई है जी, और हम सभी डॉक्टर थोड़ा इससे आशंकित भी है और आक्रोशित भी है। हम चाहते थे कि ये हॉस्पिटल का मामला है वहाँ वही लेवल पे हॉस्पिटल लेवल पे निपट जाए। एक चूँकि नर्सिंग स्टाफ ने या कर्मचारी ने थोड़ा यूनियन को इन्वॉल्व किया है, तो हम लोगों के दायित्व में है कि हमारी डॉक्टर एसोसिएशन एक ज्ञापन प्रस्तुत करें और इस मामले को थोड़ा सा न्यायोचित कार्रवाई हो, उसके लिए अपना एसडीएम साहब से आग्रह किया है। ज्ञापन दिया महोदय मुख्यमंत्री जी को।
डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से सबको यही है कि ये जो भी घटना हुई है इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं हो, और इस तरह की जो घटना है उसको हमें बड़ा आक्रोश है और हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की बात आगे नहीं बढ़े, यूनियनबाजी भी नहीं हो। लेकिन जब जबरन उन्होंने अगर जे नर्सिंग स्टाफ वाले एसोसिएशन में इन्वॉल्व हो गए तो हमें भी इस एसोसिएशन में इन्वॉल्व किया। फिर भी हमारी यही ओपिनियन है कि दोनों एसोसिएशन बैठ के हम बात करें, कोशिश करेंगे कि इस मैटर को कैसे भी सॉल्व आउट करें और इस मैटर को बस यही है कि अपना ये फलोदी क्षेत्र का अस्पताल अब जिला अस्पताल बनने जा रहा है और अपना मूल उद्देश्य चाहे चिकित्सक हो चाहे नर्सिंग कर्मी उद्देश्य होता है आम जन को अच्छी सुविधा मिले, और इस तरह से आपस में झगड़े फसाद होते रहे तो जो मुख्य अपना उद्देश्य है वो पालित होता है। तो आज इतने वरिष्ठ लोग साथ में खड़े हैं तो हमारा बस यही रहेगा कि एक तो जो कानूनी कार्रवाई है उसमें एक पक्ष को मतलब अवांछित पीड़ा ना मिले, एक तो दूसरा ये है कि जो घटना हुई उसको सॉल्व आउट किया जाए। सॉल्व आउट सब केवल एक सरकारी मामला और एक सरकारी नियमानुसार जो कार्रवाई चल रही है जिसके लिए सरकारी नियमों की पालना करते हुए पहले एक दिन पहले मेरे साथ बहुत झगड़ा हुआ, लोग आके गालियाँ निकाली, मैं चुप रहा। महिला कर्मी होने के नाते में पहले भी एक दो बार मेरे साथ गाली गलौज आउटडोर में की, महिला और एक छोटी बहन समझते हुए मैंने कभी कुछ भी नहीं किया, सुनता रहा। उनको जो भी चीज़ है अभी भी जो ये मामले में जो हुआ है उसमें एक साधारण सरकारी नियमों की पालना के लिए एक नोटिस दिया गया, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। उससे एक दिन पहले, उससे जस्ट एक दिन पहले यही उक्त महिला रूम में आई नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के साथ। उनको कहा कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपसे रीज़न ही मांग रहा हूँ, कोई भी अगर आपकी ग्रीवेंस आप रिटर्न में दीजिए ताकि मैं उसकी उचित कार्रवाई कर सकूँ, उचित दिशा निर्देश प्रदान कर सकूँ। मैं एक अधिकारी हूँ, मुझे सरकार के नियमों की पालना करनी है। उसके अतिरिक्त फिर भी वो अनर्गल सबके वो चैम्बर में बहुत ज़्यादा बोला। उसी समय मैंने एसडीएम महोदया को फ़ोन लगाया, उनसे भी मैं कह रहा कि मैडम प्लीज़ ये इस ढंग से मेरे ऊपर बहुत चिल्ला रही है, मेरे को गालियाँ। हम भारत के निवासी हैं और हमारी भारतीय संस्कृति है। पहले की जो घटना है हमारी संस्कृति को शर्मसार करने वाली घटना है। क्या हमारी संस्कृति में एक छोटा भाई बड़े भाई को, क्या एक बेटा अपने पिता को, क्या एक बहन अपने बड़े भाई को, जो घटना फलोदी के लिए शर्मसार की घटना थी, इस तरह की घटना हमारी संस्कृति के लिए अच्छी है या शर्मसार करने वाली है? ये जिसने घटना करी है या जो घटना कारित करने वाले हैं और उनके साथ जो संगठन खड़े हैं, उन संगठनों को सोचना चाहिए क्या ये हमारी संस्कृति के अनुरूप है। और परिवार में छोटे बड़े का लिहाज होना बहुत जरूरी है। और हम क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र से हैं तो यहाँ तो एक यूनिट होती है, एक स्वीपर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना एक डॉक्टर इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें तो यूनिट के बगैर काम चल ही नहीं सकता है। और नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स, सर ने बताया चोली दामन का साथ है, और मैं बोलती हूँ कि ये एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है। ना नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर्स के बगैर कुछ है, ना डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ, क्योंकि एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के बिना, कोऑपरेशन के बिना ये हम चला ही नहीं सकते। और जो केंद्रीय बस स्टैंड स्थित बसेश्वर महादेव मंदिर में आज महावीर हनुमान के दक्षिणामुखी स्वरूप का वैदिक मंत्रोच्चारण एवं शास्त्रोक्ति से पंडित राधेश्याम जोशी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुजारी जयप्रकाश रामावत ने बताया, इसके बाद पंडितों द्वारा सुंदरकांड का मंगलमय पारायण हुआ। शाम 5:30 बजे राम भक्त हनुमान जी की महाआरती से पूजा हुई। कार्यक्रम के यजमान मनीष शर्मा व सत्य प्रकाश थानवी थे। अवैध रूप से गैस की रिफिलिंग करते पाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास ने अवैध रिफिलिंग की जांच करने के लिए कमेटी का गठन किया है। अवैध रूप से गैस टैंकरों से रिफिलिंग करते समय भीषण हादसों की आशंका बनी रहती है। एसडीएम ने प्रवर्तन निरीक्षक विक्रम राजपुरोहित तथा नायब तहसीलदार हरमान राम भील की कमेटी गठित की है। कमेटी ने बाप फरोदी हाईवे पर जोधपुर मोटर गैरेज एवं रेस्टोरेंट, चौधरी होटल, पैरसू पंजाबी ढाबा
जगदम्बा राजपुताना होटल, सतनाम वाहिगुरु ढाबा, निक्की होटल, बाबा रामदेव का ढाबा का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। संचालकों को फायर सेफ्टी तथा अवैध गैस रिफिलिंग की घटना की तुरंत सूचना देने के लिए पाबंद किया गया। यदि इस तरह की अवैध गतिविधियां संचालित पाई गई तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाप में आज ग्राम पंचायत मोटाई के ग्रामीणों ने पंचायत समिति के आगे प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया। उप सरपंच चंद्रमुखी ने मांगों को लेकर बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व में अनेक बार ज्ञापन दिए गए लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उप सरपंच ने आरोप लगाया कि पंचायत की मासिक बैठकें नहीं होती। ज्ञापन में पट्टे देने में भेदभाव का आरोप लगाया गया है। सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी मोटाई को निलंबित कर जांच करने की मांग की गई है। सत्संग सेवा समिति के तत्वावधान में आज शहर में श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ शुरू हुआ जो 19 दिसंबर तक चलेगा। गुरु मां संत तारा देवी कथा का वाचन कर रही है। कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे प्रारंभ होगी। इसके अलावा 15 से 19 दिसंबर तक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक विष्णु नारायण महायज्ञ भी होगा। आज सुबह कथा शुरू होने से पूर्व सुबह 11 बजे मंगल कलश यात्रा श्री रघुनाथ मंदिर से प्रारंभ हुई और भैया नदी व मुख्य मार्गों से होते हुए कथा स्थल महालक्ष्मी कटला पहुंची। कलश यात्रा में भागवत के मुख्य यजमान अशोक पंचारिया, शोभा पंचारिया, विष्णु नारायण महायज्ञ के मुख्य यजमान त्रिलोकचंद भट्टन, ब्राह्मी देवी, प्रतिपक्ष नेता रमेश थानवी, भगवती थानवी, गणेश चांडा, अशोक पंचारिया, त्रिलोक सिंह गहलोत, राजू व्यास, सूरजमल नागल, अशोक शर्मा, गणेश सुतार, चंद्रप्रकाश चीपा, रविंद्र जैन, मुकेश कोठारी, इंद्र कुमार बोरा, जगदीश बोरा, विजय पांडे, शिवदयाल व्यास व भक्तजन उपस्थित रहे। गुरु मां संत तारा देवी ने आज पहले दिन भागवत के महात्म्य को बताते हुए कहा कि जीवन में वैराग्य व ज्ञान का स्थान उच्च होता है। अत्यंत ही भाग्य के उदय से भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ICICI RCET संस्था में आज एम्प्लॉयर्स मीट और स्वयं मीट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। संस्था के क्षेत्रीय प्रमुख जगदीश सांगला, शाखा प्रबंधक ICICI कपिल शर्मा, आचार्य ITI प्रवीण, KVK भागचंद की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में 10 से अधिक नियोक्ता तथा 10 सफल पूर्व छात्र भी उपस्थित थे। नियोक्ता और पूर्व छात्रों ने अपनी सफलता की यात्रा साझा की। संस्था ने उनका सम्मान किया। क्षेत्रीय प्रमुख जगदीश सांगला ने विकास के अच्छे काम के लिए RCET की सराहना की। कपिल शर्मा ने सरकार की ऋण योजनाओं व लाभों के बारे में बताया। अरुण चौधरी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। टीम RCET ने अतिथियों को धन्यवाद के रूप में एक पौधा उपहार में दिया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत समिति के सभागार में आज प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ प्रधान हाजी उमरदन सिंधी, BDO नारायण सुथार ने किया। प्रशिक्षण में पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, JN, ग्राम रोजगार सहायकों ने भाग लिया। विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायतों के सतत विकास के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं न्यायपूर्ण गांव, सुशासन युक्त गांव तथा सहायक विकास अधिकारी पन्नालाल माली ने सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण, पंचायती राज, स्थानीय स्वयं शासन एवं आदि पर प्रकाश डाला। सहायक अभियंता कपिल दवे ने गांवों में विकास के लिए ग्राम स्तरीय कार्य योजना निर्माण वार्ड सभा व ग्राम सभा के माध्यम से बनाकर पंचायत समिति से अनुमोदन करवाए। सहायक विकास अधिकारी प्रेम रतन दवे ने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छ एवं हरित पंचायत तथा महिला कृषि काम के बारे में बताया। प्रशिक्षण में पंचायत समिति सदस्य कर्णाराम, अब्दुल रहमान, भूराराम, सरपंच भवनाराम पवार, श्रीमती लदियो देवी, सिकंदर, जोसफ खान, रुखी, मोहम्मद अली, नख्ताराम तथा ग्राम विकास अधिकारी तिरपाल, हंसराज, भवनलाल, भूराराम, अजय कुमार, धन्ना शर्मा, कनिष्ठ सहायक केसर सिंह, गजेंद्र, मिथिलेश गुर्जर, अनु मीणा, लाल सिंह यादव आदि ने भाग लिया। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।